स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे मोनोमियल, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है, उसे क्या कहते हैं? मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल एक्स कोमा एक्स स्क्वायर कोमा 10 कोमा 3 कोमा एक्स मीन्स एक ही टर्म। जैसे हम 2x में एक ही टर्म है, कोई प्लस का साइन नहीं है, कोई माइनस का। 3x 3y, ये सारे के सारे क्या है? मोनोमियल है। बाइनोमियल मतलब जो एक्सप्रेशन में एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स हो उसे क्या कहते हैं? बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 2, दो टर्म्स होगी, x एक टर्म है, 2 दो टर्म होगी। 2x प्लस 3 ये क्या है? दो टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है। 3x प्लस 7 तो ये भी बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग थ्री टर्म्स होगी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। जरूरी नहीं है कि इनके बीच में प्लस का साइन हो, माइनस का साइन भी होता है। x प्लस वाई प्लस 2, 4x प्लस 5 प्लस वाई, ये क्या है हमारे पास? ट्राइनोमियल है, थ्री टर्म्स हैं इसमें। पॉलिनोमियल जो हमारे चैप्टर का नेम है वो क्या है? एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग मोर देन टू टर्म्स, जिसमें दो से ज़्यादा टर्म्स हों उसे क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एक पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 या सिंपली एक्स प्लस वाई प्लस 3। पॉलिनोमियल मीन्स जिसमें थ्री टर्म्स हों, थ्री टर्म्स या थ्री से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं। मैंने ये कहा है कि टू टर्म्स से ज़्यादा जिसमें होती हैं वो हमारी क्या होती है? पॉलिनोमियल। तो थ्री टर्म्स वाली ले लिया, 4 टर्म्स वाली भी पॉलिनोमियल होगी, 5 टर्म्स वाली भी पॉलिनोमियल होगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट अकरिंग पावर इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 में सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? सबसे बड़ी पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। अगर सपोज करो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, हैव डिग्री 3, इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। इसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 हो उसे क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे x की पावर 1 है, y की पावर 1 a की पावर हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, जिसकी डिग्री कितनी हो? 2, उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसमें हाईएस्ट पावर क्या हो? 2। हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो? 3। जैसे इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो ये हमारी क्या होगी? है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया है। पहले पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बेसिस पे डिस्कस किया था। उसके बाद हमने इसको अलग से डिग्री के बेसिस पे 1 2 3 पार्ट्स किए हैं। अब इसकी हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 हम करेंगे। एक्सरसाइज 2.1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। सबसे पहले पॉलिनोमियल की बात अगर हम करें, एन एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री हैविंग पावर अ होल नंबर। पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, ना तो ये नेगेटिव नंबर होना चाहिए और ना ही ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें पावर इज अ होल नंबर। पावर क्या है? होल नंबर है। वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में एक ही वेरिएबल है, जैसे इसमें खाली x है, इसमें खाली y है। 3 रूट टी प्लस 2 टी रूट 2। आप क्या थर्ड पार्ट है फर्स्ट का? 3 रूट टी प्लस टी रूट 2 इज नॉट पॉलिनोमियल। नॉट पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? बिकॉज t रेज टू द पावर 1/2, पावर ऑफ t इज नॉट होल नंबर। होल नंबर नहीं है। पावर ऑफ t क्या आ गया है आपके पास? फ्रैक्शन में आ गया है। उसके बाद फोर्थ पार्ट है y प्लस 2/y। y प्लस 2/y, अगर y प्लस 2y की पावर कितनी आ गई? -1, इज नॉट पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज पावर ऑफ y इज इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है या फिर इज नेगेटिव। नेगेटिव है, नेगेटिव है ना, y की पावर नेगेटिव है, तो इसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिफ्थ पार्ट है x की पावर 10, y की पावर 3 प्लस t की पावर 50।
इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल तो है, इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब क्या है बच्चे, इसमें हमारे पास x भी आ रहा है, y भी आ रहा है और t भी आ रहा है, तीन तीन वेरिएबल आ रहे हैं, एक वेरिएबल सिंगल वेरिएबल नहीं आ रहा। उसने कहा पॉलिनोमियल क्या होनी चाहिए, वन वेरिएबल में होनी चाहिए, तो हमारे पास इसमें x, y और t तीनों हैं, तो इस वजह से ये क्या होगी, पॉलिनोमियल नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें आपने क्या बताना है, कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जैसे 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है, हमें ही बताना है कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो उसके साथ लगा हुआ होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, +1, तो ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज +1। अगर नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, इसी का सेकेंड पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1 बिकॉज इसके साथ क्या लगा हुआ है, नेगेटिव साइन लगा हुआ है। जिसके साथ भी नेगेटिव का साइन लगा हुआ है तो आपने नेगेटिव बोलना है, -1 लिखना है। ऐसे ही थर्ड पार्ट है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, π/2। फोर्थ पार्ट है √2x - 1, इसमें हमारे पास कोई भी एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। एक्स स्क्वायर क्योंकि फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, √2x - 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0 क्योंकि एक्स स्क्वायर की कोई भी टर्म इसमें नहीं है, क्यों, 0x² प्लस √2x - 1, तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। डिग्री 35 की हमें बाइनोमियल लिखनी है। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है बच्चे, जिसमें दो टर्म्स हों। डिग्री 35 का मतलब क्या, x की पावर 35 ले ली प्लस में 100, दो टर्म्स, डिग्री भी 35 होगी और बाइनोमियल भी होगी, टू टर्म्स भी होगी। एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 की मोनोमियल लिखनी है। मोनोमियल में कितनी टर्म्स होती हैं, एक ही टर्म होती है, यानी कि x की पावर आपने क्या लिख ली, 100, तो ये आपका क्या हो गया, मोनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, विच द राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आप सबसे पहले देखेंगे, फर्स्ट पार्ट है, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3, तो इसकी डिग्री 3 आ जाएगी। इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसकी डिग्री 2 आ जाएगी। इसमें t की पावर हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो 1 आ जाएगी इसकी डिग्री। इसमें x की पावर कुछ नहीं है, x ही नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, 0। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है, इसमें अब डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक है। इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है। इसमें हाईएस्ट डिग्री 1 है तो ये लीनियर हो गया। ये भी इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है तो लीनियर हो गया। r² क्वाड्रेटिक 3 है तो ये लीनियर है, क्यूबिक है। तो डिग्री 3 होगी क्यूबिक, डिग्री 2 होगी क्वाड्रेटिक और 1 डिग्री होगी तो लीनियर। जिसकी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो लीनियर, 2 है तो हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक और हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो क्यूबिक। तो आपने ये 2.1 एक्सरसाइज करनी है।